मेलुसिन किरण को देखकर कहती है, किरण। किरण कहता है, अपने नजरें मत हटाओ। वो मेलुसिन का हाथ अपने शरीर पर रखते हुए कहता है, आप इसे देखना चाहती थी, है ना? मेलुसिन किरण के पीठ पर अपना हाथ रखती है और चौंक कर किरण से कहती है, किरण, ये सब तुम्हारे शरीर पर क्या है? वो सोचती है, यह बिल्कुल वैसा ही है जब मैं उस टैंक के अंदर फंसी हुई थी। मेरे शरीर पर इस तरह के निशान थे जब भी उस इंसान ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन वे कभी इतने गहरे नहीं थे और तुरंत ही फीके पड़ गए। वो किरण से कहती है, ये सब किसने किया? क्या उन्हें भी तुम्हारे आंसू चाहिए थे, किरण? क्या इसलिए उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? किरण कहता है, मेरे आंसू? खैर, यह पूरी तरह से गलत भी नहीं है। गुजरे सम्राट ने ही मुझे ये निशान दिए हैं। वह मेरा भाई भी था। मेलुसिन को एडवर्ड की बातें याद आती है। एडवर्ड ने मेलुसिन से कहा था, वह इसी तरह का इंसान है। जब तक उसे लोगों को मारने में मजा आता है, तब तक उसे कोई हर्ज नहीं होता, भले ही वह इंसान उसका अपना भाई ही क्यों ना हो। फिर मेलुसिन कहती है, क्या तुमने उसे मार डाला? किरण कहता है, क्या एडवर्ड ने तुम्हें यही बताया था? मेलुसिन कहती है, मैं सिर्फ। किरण कहता है, वह सही है। मैंने गुजरे सम्राट की हत्या कर दी जब से मैं बच्चा था। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे मारता था। मैंने सिर्फ एक बार पलटवार किया, नहीं तो मुझे मौत का डर था। और यहीं पर कहानी का अंत हुआ। शायद यह होना ही था। एडवर्ड कहता है, तुमने मेरे पिता को मार डाला। किरण कहता है, किसी भी तरह से, मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मुझे पहले ही हत्यारा करार दिया जा चुका है और गुनाहगार को सजा दिया जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे श्राप का हकदार हूँ। मुझे अब वसुदेव की जरूरत नहीं है। मेलुसिन सोचती है, किरण ने पहले भी कुछ ऐसा ही कहा था। मैंने सचमुच यही कामना की होगी कि तुम मुझे भड़काकर मार डालोगी। क्या उसे वाकई इस बात की परवाह नहीं है कि वह जिए या मरे? क्या उसे इससे डर का अकेलापन महसूस नहीं होता? मेलुसिन रो रही होती है। वो मन में कहती है, क्या मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती? फिर वो किरण से कहती है, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी, आपने कुछ गलत नहीं किया। किरण कहता है, मेलुसिन। मेलुसिन कहती है, ये चीजें तब दिखाई देती है जब आपको बहुत बुरी तरह से चोट लगती है, मुझे पता है। और जब दर्द होता है तो आप भागना चाहते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेलुसिन किरण को गले लगाकर रोते हुए कहती है, तुम हत्यारे नहीं हो किरण, आप एक अच्छे इंसान हैं। मेलुसिन अपने मन में कहती है, किरण ने ही मुझे बचाया था। इन सभी इंसानों में से वो अकेला एक ऐसा था, इसलिए। किरण यह सुनकर मेलुसिन से कहता है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। फिर वो मेलुसिन को बिस्तर पर लेटाते हुए कहता है, मुझे हैरानी है कि आप कब तक इस बात पर यकीन करते रहेंगे। मेलुसिन कहती है, क्यों? किरण कहता है, और जब मैं तुम्हारे साथ ये सब करता हूँ तो क्या अब भी मैं अच्छा इंसान हूँ? वो मेलुसिन के हाथ पर किस करता है। मेलुसिन कहती है, रुको, नहीं। किरण मेलुसिन से कहता है, अगर आपका मन बदल जाए तो आप जब चाहे मुझे गाली दे सकती हैं। मेलुसिन कहती है, नहीं। वो किरण को गले लगा के कहती है, मैं तुम पर श्राप नहीं दूंगी, कभी नहीं। किरण मेलुसिन को देखता है। मेलुसिन कहती है, मुझे आप पसंद हो, मुझे तुम पसंद हो किरण। किरण को मेलुसिन के मुंह से यह बातें सुनकर बहुत सुकून मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, एडवर्ड बेसुध बैठा रहता है। उसने अपने सारे सामान जमीन पर बिखेर दिए रहते हैं। वो कहता है, किरण। वो मन में कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर तलवार तानने की, सिर्फ एक लड़की की वजह से? एडवर्ड के नाक से खून बहता है। वो गुस्से से वो खून साफ करता है और मन में कहता है, वो लड़की, उसके पास कुछ अजीब शक्तियाँ थी। क्या वो किसी तरह की जादूगरनी हो सकती है? लेकिन वह सिर्फ अपनी आवाज का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला करने में कामयाब थी। यह जादू टोना से कम और कुछ और ही लग रहा है। फिर एडवर्ड को अपने पिता की सुनाई हुई कहानी याद आती है। उसके पिता ने कहा था, वे जीव जो अपने गाने से मर्दों को मोहित करती है और उन्हें डरावना माया दिखाती है, उन्हें पागल करने के लिए। एडवर्ड को यह याद आते ही वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वो कहता है, नहीं, वो बिल्कुल भी नॉर्मल लेडी नहीं थी। चाचा जी, आपने मुझसे यह अनोखी चीज छिपा रखी थी, इसीलिए तो तुम उसे अपने इतने करीब रखते थे। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेलुसिन, हाँ, मैं उसे उससे कैसे छीन सकता हूँ? हम देखते हैं, किरण सो रहा होता है। उसको फिर से उसका पास्ट सपने में दिखाई देता है। किरण जमीन पर बैठा रहता है। उसके मुंह से खून निकलता है। वो खांस रहा होता है। किरण के सामने उसका भाई खड़ा रहता है।
किरण कहता है भाई। उसका भाई किरण को गुस्से से देखता है, फिर किरण से कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है किरण? यह एक अनजान जमीन से आया हुआ हत्यारे का जहर है। इसकी पहुंच को देखते हुए इसे पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अभी भी जिंदा हैं। लगता है मैंने फिर से गलत चीज खरीद ली है। किरण खांस रहा होता है, उसके मुंह से खून निकलता है। किरण का भाई किरण को देखकर चौंक जाता है, फिर अचानक से उसे खांसी आने लगती है। वो अपने कपड़े में से एक दवाई की शीशी निकालकर उसमें से दवाई खाने लगता है। किरण कहता है मेरा भाई, वो कई सालों से एक रहस्यमय बीमारी से धीरे धीरे मर रहा था। देश के सबसे महान डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर सके। वो मौत का वेट करने के लिए स्थापित था, जो किसी भी पल आ सकती थी। तभी से वो मेरी जान लेने की कोशिश शुरू करने लगा। उस महल को जलाकर राख कर देने वाली अचानक आग तो बस शुरुआत थी। मैंने अनगिनत हथियारों को मार गिराया है और मुझे यह याद ही नहीं रहा कि मैंने कितना जहर खा लिया था। फिर भी मैंने अपना काम जारी रखा क्योंकि मैं समझ सकता था कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। किरण अपने भाई से कहता है, भाई मुझे इस तरह की वार्निंग देने की जरूरत नहीं है। मेरा सियासत हथियाने का कोई इरादा नहीं है। मैं एडवर्ड के वफादार सेवक के रूप में उनके साथ रहूंगा। और किरण का भाई हंसते हुए कहता है, क्या तुम उसके वफादार सेवक थे? क्या आपको लगा कि मैं इतने समय से सिर्फ आपको वार्निंग दे रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें यहीं और अभी मार डालूंगा। और वो किरण के गले को पकड़ लेता है। वो कहता है, यही मरो और एडवर्ड के जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। किरण का भाई किरण का गला दबाकर मारने लगता है। किरण चिल्लाता है, भाई। किरण की आंखें बंद होने लगती है। तभी किरण के भाई को खांसी आती है और मुंह से खून निकलने लगता है। किरण उसे देखता है, वह हाफ रहा होता है। किरण का भाई किरण से कहता है, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ किरण, मैं अभी नहीं मर सकता, तुम्हारे रहते हुए तो बिल्कुल नहीं। आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं। एडवर्ड को शाही परिवार का प्रतीक सुनहरी आंखें भी विरासत में नहीं मिली। तुम जानते हो कि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो आगे क्या होगा? क्या आपने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? इस साम्राज्य में मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि तुम सच में कौन हो। और एडवर्ड, यह लड़का आपकी शक्ति को संभालने के लिए बहुत ही नौसिखिया है। तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे साथ मर जाओ किरण। किरण चुप रहता है, फिर वो अपने भाई से कहता है, तो आपका सचमुच यही मतलब था? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मुझे अलर्ट कर रहे थे, मुझे दुनिया में मेरी जगह याद दिलाते हुए, लेकिन असल में तुम तो मुझे शुरू से ही जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। किरण अपनी तलवार उठाकर अपने भाई के सामने फेंकते हुए कहता है, इसका इस्तेमाल करो और मुझे मार दो, क्योंकि तुमने इसकी इतनी दिली इच्छा की थी। मुझे तलवार से मार डालो। आपको पता है, अगर आपने मुझे शुरू से ही मारने का ऑर्डर दिया होता तो मैं ऐसा ही करता। किरण का भाई तलवार को हाथ से पकड़ता है। वो किरण से कहता है, आई एम सॉरी किरण, और वो किरण को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो फिर से खांसने लगता है। किरण चौंक जाता है। किरण के भाई के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है। वो वही कराहने लगता है। किरण कहता है, भाई। किरण का भाई लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। किरण कहता है, भाई। किरण का भाई कांप रहा होता है। किरण अपने भाई के पास पहुंचकर कहता है, नहीं। फिर वो चिल्ला के कहता है, क्या वहाँ कोई नहीं है मजेस्टी? वो तभी किरण का भाई किरण से कहता है, किरण आपको मेरे साथ मर जाना चाहिए। वो किरण की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, फिर वो वहीं मर जाता है। किरण अपने भाई को अपने गोद में लेता है। तभी एडवर्ड चिल्लाते हुए आता है, यह क्या है? क्या पिताजी के साथ कुछ गड़बड़ है? वह अपने पिता को जमीन पर लेटे हुए देखकर चौंक जाता है और कहता है, अंकल तुमने ये क्यों किया? किरण चौंक जाता है। किरण को उसके भाई की कई बातें याद आती है। किरण, मैंने तुमसे कहा था ना कि आखिरकार तुम ही मेरी मौत की वजह बनोगे। किरण कहता है, नो नो। एडवर्ड किरण को कहता है, झूठा, तुम बस यही बैठे रहे और मेरे पिता को मरते हुए देखते रहे। तुमने मेरे पिता की हत्या की है। वो किरण को डीमन कहता है, तुम बिल्कुल डीमन हो, तुम मर जाओ। किरण को उसके टीचर की बातें याद आती है, तुम मर जाओ किरण। अचानक किरण घबराकर उठ जाता है। वो देखता है कि वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। वो सोचता है, उस समय मैं क्या उम्मीद कर रहा था? क्या मेरा भाई अभी मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानता है? क्या वो सचमुच मुझे मारना नहीं चाहता था? अगर मैं अपना अच्छा करूं, क्या हम बहुत पहले जैसे थे वैसे ही वापस लौट सकते हैं? लेकिन शुरुआत में तो कोई भी मुझे नहीं चाहता था। मैं हर चीज से उपया हूँ।
फिर किरण पानी में डूब रहा होता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, किरण। फिर उसे एक रोशनी दिखाई देती है। उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, किरण। अचानक किरण की आंखें खुल जाती है। मेलुसिन किरण को जगा रही होती है। आप जाग चुके हैं? किरण मेलुसिन से पूछता है, क्या तुमने मेरे लिए गाना गाया? मेलुसिन कहती है, हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे तुम सो रहे हो। मैंने इसलिए गाया ताकि आपको अच्छे सपने आए। क्या यह अच्छा नहीं है? किरण मेलुसिन से कहता है, नहीं या। फिर वो मेलुसिन को गले लगाता है। मेलुसिन उसके घाव को रब करती है। किरण कहता है, क्या? मेलुसिन कहती है, मैं नहीं चाहती कि आपको ये और मिले। किरण मेलुसिन को देखता है, फिर वो उठ के बैठ जाता है। फिर वो उसे किस करता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं, एस्टर कहती है, मैंने सुना है कि यह काफी कठिन परीक्षा थी। मैंने आपको वार्निंग दी। आप जो करने की कोशिश कर रहे थे वह कोई मामूली बात नहीं थी। एडवर्ड कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे अंकल से ऐसे रिस्पॉन्स की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एस्टर उसे चुपचाप देखती है। एस्टर कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले जन्मदिन के दावत में ऐसा कुछ करने की भी कोशिश नहीं करेंगे, प्लीज। और वह एडवर्ड से कहती है, क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं मजेस्टी? एडवर्ड कहता है, ओ हाँ, जी हाँ, जन्मदिन की दावत आने वाली है। ये बेहद इंटरटेनिंग होगा। मैं लगभग भूल ही गया था। इससे मुझे चाचा को उनके किए का बदला चुकाने का मौका मिलेगा। एस्टर कहती है, क्या उसे पैसे वापस करने चाहिए? यह तो काफी खतरनाक बयानबाजी है। एडवर्ड कहता है, मेरे चाचा ने ही सबसे पहले मेरे साथ गलत किया था। वह एक छोटी सी शरारत के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो अपना शर्ट हटाकर एस्टर को दिखाते हुए कहता है, देखना, उसने तो मेरे सामने ही अपनी तलवार तान दी। एस्टर अपनी नजर दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मजेस्टी, आप साम्राज्य के मुखिया है, प्लीज खुद को ढक कर रखें किसी भी मामले में। चलो आओ इस पर बात करें। अपने जन्मदिन के लिए क्या पसंद करेंगे? एडवर्ड कहता है, क्या यह हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए? एस्टर कहती है, मैंने इतने सालों में इतने सारे सरप्राइज सोचे हैं कि अब मेरे पास नए आइडियाज खत्म हो गए हैं। एडवर्ड सोचते हुए कहता है, मेरे जन्मदिन के लिए? ओ, मुझे पता है। उसका क्या? मेलुसिन वो एस्टर से कहता है, आप मुझे उसे गिफ्ट में दे सकती हैं। एस्टर कहती है, मुझे डर है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एडवर्ड कहता है, ओ हाँ, आपको करना चाहिए। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसे अपने जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में नहीं पा सकता? एस्टर मुस्कुराते हुए कहती है, उसकी वजह से आपको जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े उसके बावजूद क्या तुम अब भी उसे पाने के लिए पक्का इरादा रखते हो? एडवर्ड कहता है, शायद उसमें कुछ खास बात है। ऐसा लगता है जैसे वह इंसान ही नहीं है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है, एस्टर? एस्टर कहती है, वह औरत वो जरूर इंसान ही है। एक नॉर्मल इंसान अपनी सामाजिक हालत को बेहतर बनाने के लिए अपने रूप रंग का प्रदर्शन कर रही है। वो मासूमियत का दिखावा कर सकती है, मानो उसे कुछ भी नहीं चाहिए हो, लेकिन वह सिर्फ मर्दों में वासना जगाने के काम आती है। वो बेतुकी बातें कहती है जैसे कि वो बरसेउस से है। एडवर्ड कहता है, बरसेउस? क्या वो बरसेउस से है? एस्टर कहती है, यह झूठ है। आप भी मेरी तरह जानते हैं बरसेउस में कुछ भी नहीं है। एडवर्ड कहता है, आपका क्या मतलब है? बिल्कुल है, वहाँ जलपरिया है। एस्टर कहती है, योर मजेस्टी। एडवर्ड कहता है, मुझे समझ आ गया, तो इसलिए उसका नाम मेलुसिन है। एस्टर कहती है, योर मजेस्टी, और वो एडवर्ड के हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है, प्लीज शांत हो जाइए। मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि मैंने आपकी कही हुई कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी। और वो एडवर्ड के पास बैठ जाती है। वो कहती है, इसके बदले में मैं आपको जन्मदिन पर आपको कुछ नया शानदार तोहफा दूंगी, हमेशा की तरह। कैसा रहेगा ये? एडवर्ड चाय को लेकर देखता है। वो सोचता है, जब मैं छोटा था मेरे पिताजी मुझे यह खास परिकथा पढ़कर सुनाया करते थे। यह मेलुसिन नाम की एक जलपरी के बारे में थी। वह एक भयानक जीव है जो इंसानों को बहकाती है और उनकी रूह को छीन लेती है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक बार वह एक इंसान से प्यार कर बैठती है और उसे एक अनोखा तोहफा गिफ्ट करती है। वह एस्टर से कहता है, जिंदगी में सिर्फ एक बार, ऐसी भावना इससे अधिक अनमोल और क्या हो सकता है? कुछ अजीब और कीमती। हर कोई कुछ ऐसा पाना चाहता है जो सिर्फ उसी के पास हो, है ना? फिर वह एस्टर से कहता है, ठीक वैसे ही जैसे मार्क्विस हेथनल की बेटी ने मुझसे अपनी सगाई तोड़ दी थी क्योंकि वह मेरे चाचा के साथ रहना चाहती थी।
एस्टर कहती है, आपकी और मेरी शादी की बातचीत मजेस्टी, हमारा जिक्र तो सिर्फ तब होता था जब हम बहुत छोटे थे। मुझे उम्मीद थी कि मजेस्टी इसे बचपन की एक अच्छी याद के रूप में याद रखेंगे। एडवर्ड हंसते हुए कहता है, तुम तो बात को और बिगाड़ रही हो। मैं तो बस अपने मन की बात कह रहा था। आप देखें, मर्द को किसी महिला में दो में से एक चीज की तलाश करते हैं। या तो कोई ऐसा इंसान जो पुरुष की शक्ति स्थापित करने में सहायता कर सके, या कोई ऐसा इंसान जो उसकी पुरुषवादी प्रवृत्ति को संतुष्ट कर सके। मेरे मामले में मुझे पहला वाला गुण मेरी महारानी में मिला। मुझे लगता है कि आप इस धारणा के लगभग हैं कि आप मेरे चाचा को दोनों चीजें दे सकती हैं। एस्टर एडवर्ड को गुस्से से देखती है। फिर एडवर्ड कहता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वह किस तरह की लेडी को पसंद करता है? एस्टर कहती है, मैं इसे एक पुराने दोस्त की चिंता समझूंगी, भले ही वो औरत सचमुच जल परी ही हो। वो उठते हुए कहती है, और वो योर ग्रेस को एक अजीब उपहार देने में कामयाब ही होती है, फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। सरटासे पैलेस के बनकर तैयार होते ही योर ग्रेस और मैं शादी कर लेंगे। प्यार की छोटी भावना से कुछ भी नहीं बदलेगा। एडवर्ड कहता है, मुझे इतना यकीन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो उस जलपरी को अपने साथ हर जगह ले जाता है। एस्टर हंसते हुए कहती है, मजेस्टी, ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। योर ग्रेस किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है, किरोन मेलुसिन का हाथ पकड़ के देखता है। मेलुसिन का शरीर जल रहा होता है। वो करा रही होती है। किरोन अचानक से उसका हाथ छोड़ देता है। फिर वह उसके माथे पर हाथ रख के देखता है। मेलुसिन कहती है, किरोन, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।